बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कुछ वाकयात कभी भुलाए नहीं जा सकते। ऐसा ही एक वाकया मेरी जिंदगी में भी पेश आया था। मैं अक्सर रात को घर से बाहर वॉक करने जाता था और घंटों गलियों में या रोड पर वॉक करता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि इसके बाद मैंने दोबारा रात को वॉक करना छोड़ दिया था। उस रात से पहले मुझे कभी जिन भूत चुड़ैल वगैरह पर यकीन नहीं था, लेकिन उस रात के बाद मेरा ये ख्याल बुरी तरह से बदल गया। अभी रात के 8 बज रहे थे। वो सर्दियों की रातें थीं, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था और लोग जल्दी सो जाते थे। इसलिए रात के 8 बजे से ही हमारे मोहल्ले की गलियां खाली होना शुरू हो गईं और लोग अपने घरों में जाने लगे। मैं हस्बे मामूल वाक के बहाने चलता हुआ इस गली से दूसरी गली की तरफ जा रहा था। मैं रात को तकरीबन 1 घंटा रोजाना वॉक करता था और यूं ही बेमकसद गलियों में टहलता था। उस रात भी मामूल के मुताबिक मैं घर से निकलकर गलियों में वॉक कर रहा था। गली में चांद ही लोग थे। मैं इन सब को नजरअंदाज करता हुआ अपनी धुन में चलता जा रहा था। चलते चलते मैं एक और गली में आ गया। दूसरी गली में दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी है। मैंने रुक कर पीछे देखा। मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया और मैं फिर से चलने लगा। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो। उस वक्त वो गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई और भी है। मैं सिर्फ 4 कदम आगे आया था जब किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। इस बार मुझे कानों को कोई धोखा नहीं हुआ था। कोई लड़की सच में मुझे आवाज दे रही थी। मैंने तेजी से पीछे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने हाथों में चूड़ियों का एक टोकरा पकड़ा हुआ था। शायद वो कोई चूड़ियां बेचने वाली थी, लेकिन मैं इसलिए हैरान था कि उसने मुझे क्यों आवाज दी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, इतनी तेजी से कहां जा रहे हो साहिब? जरा 2 घड़ी हमारी बात भी सुन लो। एक तो मैं उस लड़की को इतनी रात को वहां देकर हैरान था। आखिर कोई चूड़ियां बेचने वाली इतनी रात को गली में क्या कर रही थी? दूसरा, उस लड़की की बात सुनकर मुझ मजीद हैरान हो गया। मैंने उस लड़की का जायजा लेते हुए पूछा, जी आप कौन और आपको मुझसे क्या काम? वो लड़की बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही थी। पहला ख्याल तो मुझे यही आया, शायद वो कोई जिस्म बेचने वाली लड़की हो। उस लड़की ने मेरी बात के जवाब में कहा, साहिब, मैं बहुत खूबसूरत चूड़ियां बेच रही हूं, अपनी बीवी के लिए चूड़ियां ले लो। यह कहकर उस लड़की ने 2-4 चूड़ियां मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने माजरत करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई। वो बोली, कोई बात नहीं साहिब, कभी तो शादी हो जाएगी आपकी। ले लो चूड़ियां, जब शादी होगी तो बीवी को पहना देना। ये मैं उस लड़की के यूं जिद करने पर हैरान रह गया। फिर मैंने कुछ संजीदगी से कहा, जी नहीं, मैं नहीं ले सकता, आप कोई और गाहक देख ले। लेकिन उस लड़की पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ और वो ढिठाई से वहीं खड़ी रही। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं साहिब, पैसे नहीं है तो मैं मुफ्त में दे रही हूं। इस बार मैंने कुछ बरमी से कहा, जब मैंने कह दिया कि मुझे जरूरत नहीं तो आप क्यों जिद कर रही हैं? उसको जवाब देकर मैं जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यूं ही उसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, यह क्या बदतमीजी है? हाथ क्यों पकड़ा मेरा? फिर उसने अपना दुपट्टा उतार दिया। अब उसका जिस्म नजर आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, साहब, एक रात हमारे साथ भी गुजार दो, बहुत खुश करेंगे तुम्हें। यहीं पास ही मेरा घर है। मैंने सपाट लहजे में कहा, जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं उसका जवाब दे ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने उस लड़की के पांव देखे जो उल्टे थे। इसका मतलब वो लड़की कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। मैंने वहां से चले जाने में ही बेहतरी जानी। मैं तेजी तेजी से आयतुल कुर्सी और कलमा पढ़ने लगा। फिर देखते ही देखते उस लड़की की शक्ल तब्दील होने लगी। वो एक लंबे दांतों वाली बदसूरत चुड़ैल थी। उसने मुझसे कहा, ये तुम जो भी पढ़ रहे हो, इसको पढ़ना बंद कर दो, नहीं तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। फिर मैंने वहां उस गली से भागना शुरू किया और वो चुड़ैल तेजी तेजी से मेरे पीछे भागने लगी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो बहुत खौफनाक लग रही थी।
میں اس قسم کی خوفناک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ رات کا وقت اور اکیلی گلی ہے، اوپر سے چڑیل حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا دوسری گلی میں داخل ہوا، وہ چڑیل بھی میرے پیچھے پیچھے دوسری گلی میں آ گئی۔ مجھے لگا آج میرا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ بس میں مسلسل درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گلاس پانی پیا۔ اس رات کے بعد مجھے وہ چڑیل دوبارہ نظر نہیں آئی، اور نہ ہی میں کبھی دوبارہ اکیلے دیر رات کو باہر جانے کی ہمت کر سکا۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔